नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं टेकचिप यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम एक्सप्लोर करते हैं लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी टूल्स और टेक्निक्स को। आज मैं आपको एक ऐसी पोर्टेबल, अफोर्डेबल और पावरफुल डिवाइस का डेमो दिखाऊंगा जिसका यूज़ करके आप 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड वाईफाई पर पेन टेस्टिंग कर सकते हैं। आपने मेरे ESP32 और ESP8266 पर वाईफाई के कई वीडियोस देखे होंगे, पर ये डिवाइसेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड वाईफाई पर परफेक्टली वर्क करती हैं। ये डुअल बैंड को सपोर्ट नहीं करती, पर इसके लिए एक पावरफुल डिवाइस मौजूद है, वो है BW16। BW16 एक डुअल फ्रीक्वेंसी वाईफाई प्लस ब्लूटूथ SoC मॉड्यूल है जो कि रियलटेक के RTL8720DN चिप पर बेस्ड है। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों बैंड्स को सपोर्ट करती है और लो पावर ब्लूटूथ 5.0 भी प्रोवाइड कराती है। इसमें ARM V8 वाला हाई परफॉर्मेंस MCU और ARM V8M लो पावर MCU इंटीग्रेटेड है। BW16 के पास मल्टीपल कॉन्फ़िगरेबल GPIO पिंस भी हैं जिससे आप अलग अलग मॉड्यूल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें इंटरनल मेमोरी भी दी गई है जिससे आप सिंपल एप्लीकेशंस डेवलपमेंट करके कंप्लीट वाईफाई और ब्लूटूथ 5.0 फंक्शनलिटीज़ का यूज़ कर पाएंगे। इस बोर्ड में आपको LED लाइट भी मिलती है जिससे आप अलग अलग टास्क के लिए कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से टास्क के लिए कौन से कलर की लाइट शो होनी चाहिए। मेरे पास जो बोर्ड है उसमें ऑन बोर्ड PCB एंटीना अटैच्ड है जिसकी रेंज पर्याप्त ही है, क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क की रेंज 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के मुकाबले में कम ही होती है और आप इसको आर्डिनो की मदद से इजीली प्रोग्राम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ डेमो दिखाता हूं कि ये कितना पावरफुल है। पर डेमो को शुरू करने से पहले आप एक बात का खास तौर से ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो का उद्देश्य केवल शैक्षणिक है। इस तरह के मेथड का यूज़ किसी दूसरे के नेटवर्क पर करना गैर कानूनी है, जो कि आपको किसी मुसीबत में डाल सकता है, तो आप इस बात का खास तौर से ध्यान रखिएगा। तो BW16 के लिए आपको गिटहब पर कई तरह के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक प्रोजेक्ट है RTL8720DN डीऑथर, जिसका यूज़ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई बैंड पर डीऑथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसका पूरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा जिसको आप डाउनलोड करके अपने आर्डिनो IDE पर ओपन कर सकते हैं और फिर आप इसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करके इसको अपने बोर्ड पर फ्लैश करा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इस प्रोजेक्ट को पहले से डाउनलोड किया हुआ है और मैंने इसको अपने IDE पर ओपन कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर ओपन हो चुका है। अभी आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके कंपाइल कराने के बाद बोर्ड पर अपलोड कर सकते हैं, पर उससे पहले आपको अपने आर्डिनो पर इस बोर्ड को ऐड कराना होगा। इसके लिए आप फाइल पर जाइए, प्रेफरेंस पर जाइए और एडिशनल बोर्ड मैनेजर URL के अंदर ये URL ऐड कर दीजिए जो कि इस बोर्ड के लिए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेगा। तो आप इसको ओके कर दीजिए। इसके बाद बोर्ड मैनेजर पर जाइए और यहाँ पर सर्च कीजिए BW16। तो यहाँ पर आपको इसके लिए इसका बोर्ड मिल जाएगा। आप इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल होने के बाद आप टूल्स पर जाइए और फिर आपको रियलटेक के लिए अलग अलग बोर्ड्स के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप यहाँ से BW16 को सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, इसको यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और फिर आप यहाँ से पोर्ट को सिलेक्ट कर लीजिए कि ये कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है। ये यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। इसके बाद आप इसको अपने हिसाब से प्रोग्राम करके बोर्ड पर फ्लैश करा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इसके SSID और पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये स्टार्ट होगा तो इस नाम से यहाँ पर SSID बनेगी जिससे आप कनेक्ट करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी इस स्केच को मैंने यहाँ पर वेरीफाई कराया, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। अभी यहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूँगा, फिर यहाँ पर ये स्केच कंपाइल होकर मेरे बोर्ड पर अपलोड हो जाएगा और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और कुछ समय बाद यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम यहाँ पर इसका यूज़ कर पाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर ये इमेज अपलोड हो गई है। अभी आप जैसे ही इसको वापस से रीस्टार्ट करेंगे तो आपने जिस नाम से SSID क्रिएट की है वो यहाँ पर शो होने लग जाएगी। अभी आपको उससे कनेक्ट कराना होगा और आपने यहाँ पर जो भी पासवर्ड दिया है आप उसको एंटर करके इससे कनेक्ट हो जाइए और फिर आपको अपने ब्राउज़र पर एक IP को ओपन करना होगा 192.168.1.1। यहाँ पर इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा और अभी आप देख सकते हैं ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पर इसको टोटल 12 एक्सेस पॉइंट फाइंड हुए हैं। इसने यहाँ पर इसके लिए अलग कैटेगरी बना रखी हैं, 5 गीगाहर्ट्ज़ के लिए अलग और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के लिए अलग। आप यहाँ से अपने टारगेट को सिलेक्ट करके यहाँ पर अटैक स्टार्ट कर सकते हैं, अटैक को स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर और भी कई ऑप्शंस मिल जाएंगे, पर ये इतना परफेक्ट वर्क नहीं करता।
मैं आपको इसके और भी प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट है, ये भी डी ऑथर का काम करेगा, जो कि ESP32 और BW16 पर वर्क कर जाएगा और आप इसमें स्क्रीन और कंट्रोल बटन भी ऐड कर सकते हैं और फिर आप इसको वहीं से ही ऑपरेट कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर और भी प्रोजेक्ट हैं। ये वाईफाई पैकेट इंजेक्शन के लिए है, ये भी इस बोर्ड के लिए बना प्रोजेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर एक और पावरफुल प्रोजेक्ट है नेटवर्क कैप, जो कि इस डिवाइस पर काफ़ी बढ़िया वर्क करता है और आप इसको स्क्रीन और कंट्रोलर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको वेब से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिलीजेस पर इसकी बाइनरी मिल जाएगी। ये प्रोजेक्ट ESP8266 और BW16 के लिए बनाएं तो आपको यहाँ पर अलग बोर्ड के लिए आपको बाइनरी मिल जाएंगी। ये देखिए ये BW16 के लिए बाइनरी है। आप यहाँ से इन दोनों EXE फाइल्स को डाउनलोड कर लीजिए। ये एक इरेजर है और दूसरा इसके फ्रेमवेयर को फ्लैश कराएगा। मैंने यहाँ पे इन दोनों ही बाइनरीज को डाउनलोड किया हुआ है। ये देखिए ये बोर्ड को इरेज करने के लिए और ये प्रोग्राम को फ्लैश कराने के लिए। एक और बात, हो सकता है कि इन बाइनरीज को आपका एंटीवायरस या डिफेंडर इसको ब्लॉक कर दे। वैसे तो ये सेफ प्रोग्राम है, फिर भी आप अपनी सिक्योरिटी के लिए इसको VM पर ही यूज़ करें, जैसे कि मैं खुद इसको अपनी VM पर ही यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बोर्ड को इरेज करूँगा। इसके लिए आप इस बटन को प्रेस और होल्ड करते हुए इसको अपने सिस्टम से कनेक्ट कीजिए, फिर इस बटन को रिलीज़ कर दीजिए। फिर यहाँ पर ये फ्लैश मोड में आ जाएगा और फिर आप इस प्रोग्राम को ओपन कीजिए। फिर आपको यहाँ पर पोर्ट नंबर डालना होगा कि आपकी डिवाइस कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है। ये पोर्ट नंबर आप आर्डिनो पर देख सकते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर पोर्ट नंबर दिख जाएगा। मेरी ये डिवाइस COM6 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा COM6। इसके बाद यहाँ पर इस बोर्ड को इरेज कर देगा। जो भी हमने इसमें पहले फ्रेमवेयर फ्लैश किए हुए हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये नेटवर्क कैप के लिए सेटअप हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये वाइप हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर फ्रेमवेयर को इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए आप इस प्रोग्राम को ओपन कीजिए और सेम फिर वही आपको यहाँ पर पोर्ट नंबर डालना होगा। जिस भी पोर्ट से आपका बोर्ड कनेक्टेड है वो पोर्ट नंबर डालिए और एंटर प्रेस कीजिए। इसके बाद यहाँ पर ये फ्रेमवेयर फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें बस कुछ ही समय लगेगा। हाँ, एक और बात, यहाँ पर इसकी ट्रायल वर्जन है जो कि 10 मिनट तक वर्क करते हैं, पर यह टाइम काफ़ी है। फिर आप इसको रीस्टार्ट करके वापस से 10 मिनट के लिए यूज़ कर पाएंगे, या फिर आप इसके पुराने वर्जन को यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि आपको ट्रायल नहीं मिलेगा, पर आपको वहाँ पर फीचर्स काफ़ी कम मिलेंगे। यहाँ पर आप केवल DOT कर पाएंगे, EIP को हाइड वगैरह ही कर पाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। जैसे ही यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तो यहाँ पर एक वाईफाई क्रिएट होगा नेटवर्क कैप नाम से। आपको यहाँ पर इससे कनेक्ट कराना होगा। इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डी ऑथर है, तो मैंने यहाँ पर पहले ही कनेक्ट किया हुआ था, तो ये ऑटोमेटिक इससे कनेक्ट हो गया है। कनेक्ट कराने के बाद आपको वही सेम IP यहाँ पर ओपन करनी है, तो यहाँ पर नेटवर्क ऐप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये ओपन हो गया है, जिसमें कि आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप इसका यूज़ करके DOT को स्टार्ट कर सकते हैं, ईविल ट्विन अटैक स्टार्ट कर सकते हैं, हैंडशेक को कैप्चर कर सकते हैं या बीकन स्पैम कर सकते हैं, EP को हाइड कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं टारगेट को स्कैन करूँगा, तो यहाँ पर मैंने स्कैन पर क्लिक किया। अभी यहाँ पर ये मेरे आसपास के वाईफाई को स्कैन करेगा और जो भी यहाँ पर इसको वाईफाई मिलेंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। 5 गीगाहर्ट्ज़ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ दोनों तरह के वाईफाई यहाँ पर शो होंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है। जो 5 गीगाहर्ट्ज़ के वाईफाई हैं उनके आगे 5 गीगाहर्ट्ज़ लिखा रहेगा और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ऐसे ही शो होंगे। आप यहाँ पर इनके SSID, BSSID, चैनल, सिग्नल स्ट्रेंथ आदि देख सकते हैं। अभी आप यहाँ से अपने टारगेट को सिलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर 5 गीगाहर्ट्ज़ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के वाईफाई शो हो रहे हैं। जैसे कि मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पर टॉप के 2 वाईफाई हैं, ये मेरे ही वाईफाई हैं। मैं यहाँ पर टेक चिप 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले वाईफाई को सिलेक्ट करूँगा। इसको यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अभी यहाँ पर मैं इस पर DOT को स्टार्ट करूँगा और फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि इस वाईफाई से मेरी जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप मेरे फ़ोन पर देख सकते हैं मेरा ये फ़ोन इस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। अभी यहाँ पर मैं जैसे अटैक को स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पर इससे कनेक्ट भी नहीं हो पाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर DOT को स्टार्ट किया और आप डिवाइस पर देख सकते हैं यहाँ पर इससे वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया है और यहाँ पर मैं इससे कनेक्ट करूँगा तो ये कनेक्ट भी नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो रहा है और जैसे यहाँ पर मैं अटैक को स्टॉप करूँगा फिर ये ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर अटैक को स्टॉप किया और अभी आप डिवाइस पर देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया है। ऐसे ही यहाँ पर मैं इस वाईफाई के हैंडशेक को भी कैप्चर कर सकता हूँ। मैंने क्लिक किया कैप्चर हैंडशेक पर और अभी आप डिवाइस पर देखेंगे यहाँ पर मेरी ये डिवाइस ऑटोमेटिक ही इस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होगी और फिर कनेक्ट होगी। फिर यहाँ पर हैंडशेक कैप्चर हो जाएगा।
अभी मैं इस हैंडशेक को अपने सिस्टम पर डाउनलोड कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने क्लिक किया गेट हैंडशेक पर और ये मेरे सिस्टम पर डाउनलोड हो गया है। अभी मैं इसको बाद में हैशकैट का यूज़ करके इसको क्रैक भी कर सकता हूँ, या फिर आप यहाँ पर ईविल ट्विन अटैक का भी यूज़ कर सकते हैं। पर इसके लिए पहले आपको ईविल पोर्टल को डिफाइन करना होगा कि आप यहाँ पर कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं। ये देखिए, ये इसका डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है जो कि कोई और लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर आप अपना कस्टम टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इसको अपलोड कराना होगा, पर आपको यहाँ पर इसका प्रीव्यू दिख जाएगा। तो आप यहाँ पर कोई भी अपना कस्टम पोर्टल यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो टेम्पलेट दे रखे हैं आप इनका यूज़ कर पाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर तरह तरह के टेम्पलेट दे रखे हैं। आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 नंबर वाला टेम्पलेट सेट कर दिया है। अभी यहाँ पर मैं इसको बैक करूँगा और यहाँ पर मैं ईविल ट्विन को स्टार्ट करूँगा। मैंने क्लिक किया स्टार्ट ईविल ट्विन पर। इसके बाद यहाँ पर ईविल ट्विन अटैक स्टार्ट हो जाएगा। जो वाईफाई मैंने सेलेक्ट किया है इस सेम वाईफाई जैसा एक और वाईफाई नेटवर्क शो हो जाएगा। आप मेरी डिवाइस पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ही नाम के 2 वाईफाई आ रहे हैं। एक के अंदर पासवर्ड लगा हुआ है और दूसरा ओपन है। अब यूज़र जैसे ही इस फेक वाईफाई से कनेक्ट करेगा तो हमने यहाँ पर जो ईविल प्रोडो टेम्पलेट सेलेक्ट किया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। और अभी आप डिवाइस पर देख सकते हैं ये पेज यहाँ पर ओपन हो गया है। यही यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया था। अभी यूज़र जैसे ही इस वाईफाई का यहाँ पर पासवर्ड एंटर करेगा तो ये इस पासवर्ड को वेरीफाई भी करेगा ओरिजिनल वाईफाई पर। यदि पासवर्ड गलत है तो ये वापस से इसी नेटवर्क से कनेक्ट होगा और फिर वापस से पासवर्ड मांगेगा। और जैसे ही यहाँ पर यूज़र सही पासवर्ड को एंटर करेगा तो ये इस डिवाइस को ओरिजिनल वाईफाई से कनेक्ट करा देगा और पासवर्ड का लॉग स्टोर कर लेगा। और फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक ही ईविल ट्विन अटैक स्टॉप हो जाएगा और फिर आपको वापस से नेटवर्क ऐप के वाईफाई से कनेक्ट कराना होगा और फिर आप यहाँ पर इस लॉग को रीड कर पाएंगे कि यहाँ पर यूजर ने क्या पासवर्ड एंटर किया। ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो पासवर्ड को एंटर किया था इसने यहाँ पर इसको ओरिजिनल वाईफाई से वेरीफाई किया और आप देख सकते हैं ये पासवर्ड यहाँ पर करेक्ट है। तो आप यहाँ पर इसके ईविल ट्विन के द्वारा एक्चुअल पासवर्ड को फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। आप यहाँ पर एक साथ 2 डिवाइस का यूज़ करके इसको और भी पावरफुल बना सकते हैं। एक डिवाइस से आप इसको डीओथ कर सकते हैं और दूसरी डिवाइस से ईविल ट्विन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि यूज़र को फोर्सफुली फेक वाईफाई से कनेक्ट कराया जा सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी कई सेटिंग्स मिलती हैं। आप यहाँ पर इसको डिस्प्ले के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर डिस्प्ले का स्लीप टाइम सेट कर पाएंगे। एक्सेस पॉइंट को सेट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इस डिवाइस का एक्सेस पॉइंट बनेगा उसकी SSID क्या होनी चाहिए, उसका पासवर्ड क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ पर इसके SSID और पासवर्ड को अपने हिसाब से सेट कर पाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी कई ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर AP को हाइड कर सकते हैं, क्रेडिट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर बीकन स्पैम अटैक भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपने हिसाब से SSID को सेट कर सकते हैं कि आपको कौन से SSID को स्पैम कराना है। आप यहाँ पर मल्टीपल SSID को ऐड या रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर रैंडम SSID को भी स्पैम करा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये ऑटो जनरेटेड SSID हैं। अभी यहाँ पर मैं जैसे ही इस अटैक को स्टार्ट करूँगा तो मेरे आसपास की डिवाइसेस पर ये रैंडम वाईफाई शो होने लग जाएंगे। जैसे कि आप मेरे फ़ोन पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये रैंडम वाईफाई शो होने लग गए हैं। आप इन वाईफाई के नाम अपने हिसाब से भी सेट कर पाएंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था। तो अभी मैं इस अटैक को स्टॉप कर देता हूँ। तो आपको इसके अंदर ड्यूल बैंड वाईफाई के लिए ऐसे ही बेहतरीन ऑप्शंस मिलते हैं। मैंने इस बोर्ड को अपने एयरटेल फाइबर और जियो एयर फाइबर राउटर के 5 GHz नेटवर्क पर टेस्ट किया और सरप्राइजिंगली ये उस पर भी वर्क किया। सभी डिवाइसेस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गई। तो ये काफ़ी पावरफुल डिवाइस है 5 GHz और 2.4 GHz वाईफाई के लिए। यदि आप ESP32 का यूज़ कर रहे हैं या ESP8266 का यूज़ कर रहे हैं, उससे ये काफ़ी बेहतर डिवाइस है 5 GHz वाईफाई के लिए। आपको यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि उन डिवाइसेस पर आपको 5 GHz का सपोर्ट नहीं मिलेगा और बाकी सारे सेम अटैक्स आपको यहाँ भी मिल रहे हैं। ये डिवाइस आपको ऑनलाइन 900 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक के बीच में मिल सकती है। पर ध्यान रहे, इसका एक और वर्जन आता है BW16E, पर वो 5 GHz बैंड पर सही तरह से वर्क नहीं करता। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। वो डिवाइस से चीपर डिवाइस है, वो आपको 700 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच में मिल जाएगी। ये थोड़ी कॉस्टली डिवाइस है, पर आपको इसके अंदर फीचर्स भी काफ़ी बढ़िया मिलेंगे। यदि आप चाहेंगे तो मैं इसको अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दूंगा, तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप वाईफाई पेन टेस्टिंग के और भी प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मेरे वाईफाई की काफ़ी सारी प्रैक्टिकल वीडियो मिलेंगी। यहाँ से आपको वाईफाई पेन टेस्टिंग के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी।
और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सभी तरह की नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं चैनल पर कोई भी नई वीडियो पोस्ट करूं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत ही मिल जाए और वो वीडियो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा जल्दी ही मुलाकात होगी ऐसी किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, गुड बाय।